अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक जाहिद ज़मान और आप देख रहे हैं MNA न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मेरी मालूमात शेयर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मेरी मिलती रहें, न्यूज़ के हवाले से भी और दीगर मामलात के हवाले से इटली के। अभी तक जो कोरोना वायरस है उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि इस वक्त इटली चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आ चुका है। 10,000 से तजावज़ कर चुके हैं कोरोना वायरस से मुतासरीन। 10,149 अफराद आज की डेट में 10 मार्च के जो सरकारी तौर पे जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उस हवाले से आपको मैं मज़ीद तफसीलात बताता चलूँ कि 10,149 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर हैं पूरे इटली में, और 631 अफराद जो है लुकमा अजल बन चुके हैं। 1,004 अफराद जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और 8,514 अफराद इस वक्त प्रोसेस में हैं। और इसके साथ साथ मैं कुछ अगर रिजीने की तरफ जाऊं तो रिजोने की तरफ जाऊं तो रीजन्स जो हैं, लंबार्डिया इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर है। उसमें 468 अफराद जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं। एमिलिया रोमानिया 85 अफराद जो हैं उसमें 26 अफराद जो हैं वेनितो में, प्यूमोंते में जो है वो 17 अफराद जो हैं लुकमा अजल बन चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें लंबार्डिया जो है उसमें 5,751 अफराद इस वक्त मौजूद हैं मुतासरीन वायरस के, और 1,533 जो अफराद हैं वो एमिलिया रोमानिया में, 856 अफराद जो हैं वो वेनितो में, और 453 अफराद जो है प्यूमोंते में हैं। तो इस हवाले से जो रिपोर्ट्स कार्ड आ रहे हैं हमारे पास ये काफ़ी तशवीशनाक हैं। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो रिजोने लंबार्डिया जो है वो इस वक्त रेड जोन में है, रेड अलर्ट है उसमें। और अगर मेरी नाकस मालूमात ठीक हैं तो मैं बताता चलूँ कि रिजोने लंबार्डिया में इस वक्त कानून पास हुआ है जिसमें बगैर किसी के काम के आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको विज़ार किया गया है कि आप बाहर ना निकलें, जहाँ तक मुमकिन हो वो घर के अंदर रहें ताकि ये वायरस ज़्यादा ना फैले। और इस हवाले से एक कानून भी पास हुआ है मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक। अगर आप चहलकदमी करने के लिए निकलते हैं, हवा होरी के लिए निकलते हैं, अगर आप चेक हो गए लंबार्डिया के जोन में तो आपको 6 माह की सज़ा और 206 यूरो तक जुर्माना भी हो सकता है। तो इस हवाले से ये नया कानून आया है। और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर जो हैं उनमें मास्क पहन के रखें। अभी जो ब्रेशिया की सूरत हाल है उसमें हू का आलम है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट शॉप्स तकरीबन बंद हैं सारी, और उसके साथ साथ जो कुछ तबाकाई वगैरह तबाकी वगैरह खुली हैं, जो शॉप्स खुली हैं वो वहाँ पे भी इंतबाही नोटिस हैं कि ताकि एक वक्त में 2 से ज़्यादा अफराद शॉप के अंदर ना जाए, और कम से कम 1 मीटर का फासला ज़रूर रखें, मास्क पहन के रखें, हाथों पे दस्ताने पहन के रखें ताकि आप कोरोना वायरस से मुतासर ना हो सकें। और दूसरी जानब एक नया इशू जो सामने आ रहा है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इस वक्त PIA ने और दीगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं उन्होंने जो रूट है इटली का, मिलान का, वो मुनक़ता कर दिया है। अपनी फ़्लाइट जो हैं वो इटली मिलान में नहीं आ रही। तो इसमें PIA भी है, और PIA की अब जो है वो पेरिस, स्पेन के साथ साथ यूरोप के दीगर ममालिक में डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाएंगी, इटली मिलान में नहीं उतरेंगी। तो इस हवाले से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि डेड बॉडीज़ जो कि PIA ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक सहूलत थी, वो पाकिस्तान डेड बॉडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जाती थी। तो इस वक्त फ़्लाइट्स ना होने की वजह से, ऑपरेशन ना होने की वजह से PIA ब्रेशिया से एक डेड बॉडी इस वक्त मौजूद है। मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक वो यहाँ पे मौजूद है, और फ़्लाइट कैंसल होने की वजह से PIA की वो डेड बॉडी नहीं जा पा रही पाकिस्तान,
اور یہاں کے جو جتنے ان کے عزیز و اقارب ہیں انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے مجبوراً کہ ڈیڈ باڈی کو فی الوقت یہیں پہ ہی دفنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیونکہ جب فلیٹس آپریشنل نہیں ہوتی تو یہ صرف ایک نہیں کافی سارے افراد جو ہیں متاثر ہوتے ہیں، جن میں شادی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جن کے والدین یا کوئی بچہ بچی کوئی بھی اہل خانہ میں سے بیمار ہوتا ہے، وہ ان کے لیے ایمرجنسی ہوتی ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو پتہ ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو اس حوالے سے اب سننے میں آ رہا ہے کہ میلان ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ کافی فلائٹس جو ہیں اپنا آپریشنل جو ہے وہ بند کر چکی ہیں، فلائٹس نہیں آ رہی، انہوں نے اٹلی کو بند کر دیا ہوا ہے وقتی طور پہ، اور جو فلائٹس جا رہی ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی معلومات ملی ہیں کہ جو لوگ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ان سے متیو پوچھا جاتا ہے، ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے کہ آپ پاکستان کیوں جا رہے ہیں، اگر کوئی خاص وجہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کو نہیں جانے دیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے کچھ افراد نے پاکستان سے جو معلومات میرے ٹریول دوستوں سے ملی ہیں، ٹریول ایجنٹ حضرات سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان سے ہی اگر کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے انہوں نے وہ ڈاکٹر کا جو لیٹر پیڈ ہے یا ڈاکٹر کا جو نسخہ ادویات ہوتا ہے وہ لیٹر منگوا کے جو ہے وہ متعلقہ انتظامیہ ایئرپورٹ کو دکھایا، اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ جانے کا سبب بنے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ساری ہو کا عالم ہے۔ جو بریشیا اسٹیشن ہے ایف ایس وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکیں سنسان ہیں، بس سٹاپ خالی ہیں، اور جتنی بھی آفیسز وغیرہ ہیں ان میں کیونکہ ایمرجنسی ہے تو وہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے کسی کو ٹریٹ نہیں کر رہے، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو اگر اپوائنٹمنٹ ہے بھی تو کسی وقت وہ منع کر دیتے ہیں کہ ہم اس وقت آپ سے آپ کا ٹائم پہ آپ سے نہیں مل سکتے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی آج کی۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن جاتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزار کرتا چلوں کہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا یہ یوٹیوب چینل، اور پریس کا بٹن ضرور دبائیے گا، بیل آئیکن پریس ضرور کیجیے گا، تاکہ فردر ڈیٹیلز جو اطلاعات ہیں خبریں ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔